स्वागत है आपका अपने चैनल क्रैक एग्जाम विषय क्लासेस में। अगर आपने संस्कृत की पेडागॉजी नहीं देखी है तो आप संस्कृत की पेडागॉजी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 2019 का जुलाई का और दिसंबर का पेपर सॉल्व करा दिया है। आज हम 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मोटिवेशन के साथ। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। हमें हार नहीं माननी है, बार बार प्रयास करने से हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, तो प्रयास करते रहना है। स्टार्ट करते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां विकल्पोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के विकल्प में सबसे उचित उत्तर का चयन करना है। भाषा संदर्भे निबंधात्मक प्रश्नार्थ निम्नलिखितेषु उचितम किम। भाषा के संदर्भ में जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उसमें सबसे उचित क्या है। विद्यार्थिभिः केषाञ्चन प्रश्नानां कृते एवं उत्तरं सज्जीकरणम् एवं प्रकारेण तय बहुपठन समय रक्षति भवति। विद्यार्थी प्रश्न करे और उत्तर को संजोए और पढ़ने में बहुत समय लगाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एतत् संपूर्ण पाठ्यक्रमम् आवेश्यति। ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम का आवेश हो। विद्यार्थिनां सामर्थ्यानुसारं मूल्यांकने सहायकं भवति येन स्वस्य विचारान् लिखित भाषायां व्यवस्थित रूपेण व्यक्तीकरोति। विद्यार्थी अपनी सामर्थ्य के अनुसार मूल्यांकन में सहायक हो जो भी प्रश्न हो, और उसमें अपने विचारों को भाषा के अनुसार व्यवस्थित रूप से व्यक्त करे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट है एतत् विद्यार्थिनां परीक्षासु केषाञ्चन प्रश्नानां उत्तरकरणार्थ सहायकं भवति। विद्यार्थियों की परीक्षा में ये जो प्रश्न का उत्तर होता है वो सहायता करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांगनां यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स लेखन कौशल वर्धनार्थ कस्य आवश्यकता भवति। जो दिव्यांग छात्र होते हैं उनके लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यकता होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है। समाचीन शब्दावल्या प्रयोगा, सुंदराणी हस्ताक्षराणी, विचाराणम मौलिकता या प्रतीकात्मक भाषा। जो दिव्यांग जन है उनके लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए हमें उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। समीचीन शब्दावल्या प्रयोगा, सुंदर हस्तराणी ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि स्पेशल नीड है तो सुंदर लेख तो हो नहीं सकता, विचार भी मौलिक नहीं होंगे और प्रतीक भाषा भी हमें नहीं देनी है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। भाषायाः निरन्तरं समग्र मूल्यांकनार्थं कस्योपरि देयम्। भाषा के निरंतर समग्र मूल्यांकन के लिए क्या उचित है। शुद्ध उच्चारण, विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्य, उत्तम शब्दावली या परियोजना कार्य। भाषा का निरंतर समग्र मूल्यांकन करना है। समग्र मूल्यांकन वो मूल्यांकन है जिसमें पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाता है। तो शुद्ध उच्चारण नहीं होगा। विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग समर्थम, ये राइट आंसर हो जाएगा। शब्दावली और परियोजना कार्य नहीं देखते हैं। विभिन्न संदर्भ भाषा प्रयोग सामर्थ्य का मतलब है विभिन्न संदर्भ में भाषा के प्रयोग में सफल होना। कैसी भी परिस्थितियों हम भाषा का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा। बहुभाषिकता, मल्टीलिंग्वलिज्म क्या है। बहुभाषिकता भाषा अधिगमे एकम महत्वपूर्णम संसाधनम, भाषा अधिगमे समस्या सृष्टि करोति, भाषा शिक्षणे एका बाधा, भाषा संसाधनां कृते प्रमादकारी। जो बहुभाषिकता होती है वो हमारे लिए एक संसाधन होती है, वो संसाधन होती है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है क्या समस्या उत्पन्न करती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाधा उत्पन्न करती है, बिल्कुल भी नहीं। प्रमादकारी होती है, तो बिल्कुल भी नहीं। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। भाषायाः प्राथमिक रूपम अस्ति। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेत भाषा, तो व्याकरण। जब भी हम भाषा स्टार्ट करते हैं तो हम वो साइन के स्टार्ट करते हैं, साइन के अकॉर्डिंग। तो संकेत भाषा, साइन लैंग्वेज राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तरे कथा तथा कवित्वम अन्योमर्धे अधस्तनेषु का पच्छा साधु इति भवान या भवती चिंत्यति।
प्राथमिक स्तर में पहले कथा पढ़ाई जाती है, फिर कविता पढ़ाई जाती है, फिर पद्य पढ़ाया जाता है। तो ये किस बारे में चिंतन करता है? विभिन्न मुख्य नामधेयानाम् उदाहरणां पुनरावृत्ति बहुवारं भवितव्यं, विशिष्ट लेखकानां कवित्वं तथा कथाश्च ते मूल्यपरका भवेयुः, कथा तथा कवित्वम् उभयमपि शब्दावली दृष्ट्या समर्थ्यो भवेताम्। तो जो भी कहानी या कथन होते हैं उसको करने का या उसको सुनाने का क्या उद्देश्य होता है? तो उसको सुनाने का उद्देश्य उदाहरण की पुनरावृत्ति बार बार करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विशिष्ट लेख के लिए कविता और कथन बिल्कुल नहीं। मूल्यपरक हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट भी देख लेते हैं। कथा तथा कवित्वम उभयमपि शब्दावली दृष्टिया समर्थो भवेत्। वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी सबसे अच्छा आंसर है, सबसे राइट आंसर है। वोकैबुलरी हमारी बढ़ती है। कथा और कविता में नए नए वर्ड आते हैं, तो नए वर्ड के अकॉर्डिंग हमारी वोकैबुलरी अच्छी होती है। राइट आंसर हो जाएगा डी। भाषा या व्याकरण शिक्षणम कस्य समीकरणाय सहायकम भवति। भाषा के व्याकरण शिक्षण में क्या समीकरण सहायता करता है? संज्ञात्मकतायाः, साक्षरतायाः, शुद्धताया या वाक्य प्रवाहस्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुद्धताया। किसी भी भाषा को बोलने में अगर शुद्धता नहीं है, व्याकरण के हिसाब से अगर शुद्धता नहीं है तो वो हमारी कहीं भी सहायता नहीं करेगी। न्यूमरेसी, लिटरेसी और फ्लुएंसी, वाक्य प्रवाह से तो तब होगा ना जब हमारे लैंग्वेज में शुद्धता होगी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। लेखन परंपराया अधस्तनेषु किम संबंधम अस्ति। लेखन परंपरा के अकॉर्डिंग क्या संबंधित है लिखने में? विराम चिन्हायाम सम्यक प्रयोगा, समाचीन शब्दावली, कथा विचारा या कल्पना। जब हम लिखने का प्रयास करते हैं, जब हम लेखन करते हैं तो उसमें लिखने संबंधी त्रुटि को देखा जाता है। तो विराम चिन्ह का प्रयोग उचित प्रकार होना चाहिए। तो विराम चिन्ह सम्यक प्रयोग राइट आंसर हो जाएगा। कथा विचारा, स्टोरी आइडियाज, कल्पना या समाचीन शब्दावली नहीं देखी जाती। भाषायां मूल्यांकनस्य मुख्य उद्देश्य का स्यात्। भाषा के मूल्यांकन में मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी साधित उपलब्धि नाम आकलनम, अधिगमित त्रुटि नाम निरीक्षणम तथा न्यूनता परिष्करणम, शिक्षार्थी त्रुटि नाम अन्वेषणम, विद्यार्थी नाम प्रदर्शनम दृष्ट्वा प्रोन्नति निर्णय। विद्यार्थी को उपलब्धि का आकलन करना, त्रुटि निरीक्षण और न्यूनता परिष्करण, शिक्षार्थी की त्रुटि का अन्वेषण करना या विद्यार्थी के प्रदर्शन में उन्नति करना, उसे प्रमोट करना। भाषा के मूल्यांकन में जब भी हम भाषा का मूल्यांकन करते हैं तो हम त्रुटि देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अधिगमित त्रुटि नाम निरीक्षण तथा न्यूनता परिष्करणम। पहले हम त्रुटि देखेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, फिर उसका परिष्करण यानी कि उसमें देखेंगे उसमें क्या अशुद्धि है और कैसे उसे ठीक किया जा सकता है। प्राथमिक विद्यालयस्य कश्चन विद्यार्थिनां श्रवण वाचन कौशल्यो विकासनार्थ निम्नलिखित पदेषु कः व पद्धति उपयुक्त भवति। प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के श्रवण वाचन कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित में क्या उपयुक्त है? अभिनय और वार्ता नाम, न्यूज रीडिंग करना, अभिनय और संवाद करना, कथा श्रवण और सुधलेख, काव्य पाठ और भाषा प्रयोगशाला। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभिनय और संवाद, क्योंकि अभिनय जब करेगा तो श्रवण भी होगा और संवाद करेगा तो वाचन भी होगा। तो श्रवण और वाचन दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। भाषा या उपचारात्मक शिक्षण से उद्देश्य का। भाषा में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थी नाम प्रारंभिक त्रुटि नाम निवारणम, विद्यार्थियों की प्रारंभिक त्रुटि का निवारण करना। ज्ञान संबंधी त्रुटि नाम परिष्करणम, ज्ञान संबंधी त्रुटि को परिष्करण करना। या विद्यार्थी आत्मविश्वास भावनाया विकासा या उपयुक्त सभी। उपचारात्मक शिक्षण में क्या करते हैं? हम उपचार करते हैं जो भी त्रुटि होती है, तो इन सब में त्रुटियों के
उपचार के बारे में बताया गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। भाषा या सामान्य अवगमनस्य ज्ञानार्थम मूल सर्वाधिक उत्पन्ना प्रश्ना कीदृशा भवति। भाषा के समान अवगमन के ज्ञान के मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न कैसे होते हैं। निबंधात्मक, विकल्पात्मक, अति लघु उत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक। हमें भाषा का सामान्य ज्ञान का मूल्यांकन करना है, तो निबंध में तो उच्च मूल्यांकन हो जाएगा, विकल्प में मूल्यांकन कर ही नहीं सकते, दीर्घ भी निबंध जैसा है, तो राइट आंसर हो जाएगा अति लघु उत्तरात्मक। बाला भाषार्थनार्थम अपेक्षित क्षमतां पुरस्कृत्य उत्पन्ना भवन्ति का अववत्। बालकों में भाषा ज्ञान की अपेक्षित क्षमता होती है, ये किसने कहा। तो ये बाल विकास में भी हमने पढ़ा है, चौमस्की जी का ये कथन है। चौमस्की जी ने कहा है बच्चों में भाषा अर्जित करने की